हैं, ये कोई दूसरे नहीं, तुम्हारे पूर्व कर्म के कोई ना कोई पुराने ही होंगे जो क्या ऐसे फ्रॉड बाबा क्यों है मार्केट में? क्यों इतने चल रहे हैं? ये आस्था मतलब ये टीवी चैनल पे आ रहा होगा, मतलब ये आस्था मैंने अभी देखा मैंने नोटिस नहीं किया था। टीवी चैनल पे ऐसे लोग हेलो, स्वागत है यार इस वीडियो में। और आज भी हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। तुम लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, देखो ये जो है इनका नाम है पंडित प्रदीप जी मिश्रा सिरहोरी वाले, पता नहीं क्या है, वट एवर इट इज। लेकिन मैं इस पे क्यों कर रहा हूँ, वाई एम लुकिंग इनटू दिस, क्योंकि मेरे घर से ना, अब देखो सुनो, मेरे घर से ना कुछ मेरी फैमिली के कुछ लोग बहुत फैन हैं इनके, वट एवर इट इज। तो मेरे घर से मेरी फैमिली के कुछ लोग बहुत बड़े फैन हैं इनके, मेरी फैमिली में बेसिकली, मैं उससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ। तो वो लोग गए थे अभी इनकी कथा वथा सुनने, तो मैंने सोचा, मैंने इनका नाम कभी सुना नहीं था, तो आई वाज लाइक कि दे आर लाइक, उन्होंने भी मुझे रिकमेंड किया कि देखते हैं ये वो। उन्हें नहीं पता मैं ऐसा कुछ करता हूँ, ठीक है आओ देखते हैं। हम लोग फर्स्ट टाइम देखूंगा मैं, मतलब मैंने इनको सर्च किया बट मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो यहीं पे देखेंगे। और आओ देखते हैं इन्होंने क्या बोला। और क्योंकि मैंने वीडियो ऐसा चुना है, हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं, ओ हो, दुख क्यों आते हैं, आओ देखते हैं आज क्या हमें पता चलेगा हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट, एवरीथिंग मस्ट बी फाइन एंड या। आवाज कितनी तेज है, आवाज कितनी तेज है भाई। हम्म। दुख आप अरे यार ये तो आस्था वाले हैं, ये क्या कर रहा हूँ मैं ये तो आस्था वाले हैं। चलो देखते हैं वो मैंने, ओके। आपको आपका परिवार कभी नहीं देता भाई। ना आपकी माता आपको दुख देगी, ना आपकी पिता आपको दुख देंगे, ना हम्म। आपका भाई आपको दुख देगा, अच्छा। ना आपकी धर्म पत्नी आपको दुख देगी, ना पति दुख देगा, ना बच्चे दुख देंगे, ना कुटुंब दुख देगा, ना बहू दुख देगी, ना पोता पोती दुख देंगे। ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो टीवी पर कथा सुन रहे हैं और उनका परिवार उनको दुख दे रहा है? कितने लोग हैं ऐसे? कभी विचार करना एकांत में बैठकर कि ओके। आपको ना आपकी पत्नी दुख दे रही है, ना आपको आपका पति दुख दे रहा है, ना आप अपने पति को तलाक दे रहे हो, ना आप अपनी पत्नी को तलाक दे रहे हो, ना ओके। आपका बेटा आपको दुख दे रहा है, ना आपकी बहू आपको दुख दे रही है, ठीक ना है। आपका कुटुंब के लोग, परिवार के लोग, भाई आपको दुख दे रहा है। ये कहीं नहीं हो सकता। भाई भी आपको दुख नहीं दे रहा, कहीं नहीं हो सकता। ना आपके परिवार वाले, ना नातेदार, ना रिश्तेदार, ना मित्र, ना सखा, ना दोस्त, कोई आपको दुख नहीं देता। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, हमको लगता है कि हमारे परिवार वाले दुख दे रहे हैं, हमको लगता है हमारी बहू हमें दुख दे रही है, हमें लगता है हमारी सास हमें दुख दे रही है, हमें लगता है हमारा पति हमको दुख दे रहा है, हमें लगता है हमारे अरे कुटुंब वाले हमको दुख दे आगे रहे हैं। बोलो। पर शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है ये कोई आपको दुख नहीं देते, दुख आपका पूर्व का कर्म आपको देता है। ये जितने भी मिले हैं ना आपको, रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, भाई, बंधु, सखा, पत्नी, पति, पोता, पोती, ये जितने लुटेरे मिले हैं, ये जितने अपशब्द कहने वाले मिले हैं, ये जितना ताने देने वाले मिले हैं, ये जितना गाली देने वाले मिले हैं, ये जितना उंगली उठाने वाले मिले हैं, ये कोई दूसरे नहीं, तुम्हारे पूर्व कर्म के कोई ना कोई पुराने ही होंगे जो क्या ऐसे फ्रॉड बाबा क्यों है मार्केट में? क्यों इतने चल रहे हैं? ये आस्था मतलब ये टीवी चैनल पे आ रहा होगा, मतलब ये आस्था मैंने अभी देखा मैंने नोटिस नहीं किया था। टीवी चैनल पे ऐसे लोग सही में ऐसे लोग, क्या बोले उसके बाद हे भगवान, कांट बिलीव मेरे घर पे लोग इन्हें सुनते हैं। क्यों क्यों सुनते हैं भाई, क्यों सुनते हैं? क्या बात, क्या मतलब कोई। अच्छा, शुरू जब इन्होंने शुरू किया तो मुझे लगा कि बहुत कुछ बहुत इंटेलिजेंट बात बोलने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसी बात बोलने वाले हैं जो कि रियली थॉटफुल होगा। जब इन्होंने बोला कोई दुख नहीं देता, ये दुख नहीं देता, वो लेट्स फॉरगेट अबाउट द वोकेबलरी फॉर वंस, क्योंकि थोड़ा सा मतलब एकदम ये देवनागरी है, हिंदी में बोल रहे हैं, तो उसको हम लोग अभी थोड़ा छोड़ेंगे। लेकिन द पॉइंट इज कि क्यों भाई, जब नहीं ना तुमने कुछ, क्या बोलूं मैं देखो मेरी बात सुनो। शुरू जब इन्होंने किया तो इन्होंने किया कि कोई नहीं दे रहा, मुझे लगा कि आप पॉइंट ये बोलेंगे कि तुम खुद दुख ले रहे हो, दे नहीं रहे हैं, और तुम्हारा परसेप्शन ऐसा है, अपना परसेप्शन चेंज करो, खुद में चेंज लाओ, कुछ ऐसा बोलेंगे ये। व्हाट ही सेड कि तुमने पुराने कर्म, हे भगवान, इनकी वजह से ही डॉगमा फैल रहा है, इनके जैसे लोगों की वजह से ही बर्बाद हुए। आगे देखने क्या है।
तुम्हारे साथ जुड़कर तुम्हारे टांग खींचने के लिए सामने खड़े हुए हैं, ये कोई तुम्हारे होंगे। तो ये सब दिमाग से निकाल दीजिए आपके ये चित्तवृत्ति बुद्धि से ये बात सब निकाल दो। जितने लोग कथा सुन रहे हैं ना, अपनी बुद्धि से निकाल देना कि मेरी बहू मुझे गाली दे रही है। हाँ, अच्छा, तूने किसी गाय को रोटी नहीं दी और दी भी होगी, दूसरी बार गाय आ गई होगी तो डंडा मार के भगा दिया, वही बहू आई है, वाणी के डंडे कुदा रही है। हे भगवान। तो ये हे भगवान बोला तो इसको अब वो कमेंट मत वो करना कि अरे हे भगवान दैट मीन्स ही इज अ थीफ और एथीस्ट। वो हे भगवान तुम लोग इसके लिए भी हे भगवान जाओ यार, तुम लोग क्या बोलोगे, लिख दो। कोई बेटा अगर नहीं सेवा कर रहा, कोई बेटा नहीं पूछ रहा, समझ लेना पूर्व में हम हमारे बुजुर्ग कोई कोई दादाजी होगा, कोई दादी जी हो गई, कोई ससुर जी होगा, कोई जेठ जी होगा, हो सकता है किसी की हमने सेवा नहीं करी हो और वही बेटा बनकर आया, आज हमारी सेवा नहीं कर रहा। बर्बाद कर देंगे ऐसे लोग। इन लोगों का ना हटना बहुत जरूरी है, बर्बाद कर देंगे ऐसे लोग। तुमको पता होता क्या है, अगर इस वीडियो को तुम लोग जितना भी देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा भी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा तुम लोग सुनना, और वीडियो ये पूरा देखो या ना देखो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको पता है आज की डेट में कोई रिलीजन की तरफ जाना क्यों नहीं चाहता इन न्यू एज? क्योंकि हम लोगों ने अपने बड़ों को ऐसे ही देखा है, नहीं जैसों को फॉलो करते देखा है। अब जब इन जैसों को फॉलो करते देखा है तो हम क्यों माने, जब ये ऐसे लोग बैठे हुए हैं। अब सुन लो पहली बात, जहाँ पे इन्होंने बोला इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब वॉट एवर ही सेड टिल नाउ, अभी ज़्यादा हुआ नहीं है, 2 मिनट 53 सेकेंड्स हुआ है, नियरली 3 मिनट्स। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि तुम भगौड़ा बना रहे हो लोगों को। एग्जैक्टली होता क्या है ना कि जब जब तुमने बता दिया कि यार तुमको जो भी दुख मिल रहा है या वॉट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग राइट नाउ इज नॉट, it is related to somehow like with your past karmas। वाह, अमेजिंग भाई। एक बात बताओ, मैंने अभी पानी अपने ऊपर डाला, तो पानी का अपने शरीर पे डालना, नहा रहा हूं मैं, अपने पानी का अपने शरीर पे डालना और शरीर का गीला होना, ये तुरंत होगा ना? ये दोनों एक ही है ना? इसको अलग कर दिया तुमने और टाइम में जब लगा दिया कि भैया तुमने पहले कुछ बुरा किया, उसका तुम्हें बहुत बाद में बुरा मिला, अब तुम्हारे अब इन्होंने पता है तुमसे ऑप्शन छीन लिया, अब तुमसे चेंज लाने का ऑप्शन छीन लिया, क्योंकि तुम कभी इस चीज को मानोगे ही नहीं। तुमने लेट जैसे मैं यहाँ से कैसे मैं समझाऊं, तुमने एग्जाम्पल लेना, बहुत बहुत मोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिससे कि तुम लोग को बहुत बेसिक क्लियर हो जाए, लेकिन हो क्या रहा है उससे तुम एनालॉजी से रिलेट करना। एक प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग कर रहा है, अब प्रोग्रामर जब प्रोग्रामिंग करता है ना, तो वो उसने कोड गलत डाला और आउटपुट नहीं आया, और वो सोच रहा अरे यार कल गाय को रोटी नहीं खिलाई थी। अब इससे दिक्कत क्या होगी कि वो कभी आके अपना कोड चेक नहीं करेगा, कभी जाके अपना कोड चेक नहीं करेगा, वो आसपास की चीजें करेगा, कोड चेक नहीं करेगा कभी जाके। मतलब जो काम उसने एग्जैक्ट किया और उससे उसको गलत रिजल्ट मिला, ये तो हो गया एक स्तर, एक लेवल। अब दूसरे लेवल पे भाई दुख है या सुख ये डिसाइड करने वाले हम हैं। एक बच्चा है, उसको अपना अच्छा नहीं पता, उसके पेरेंट्स को पता है शायद, तो उसके पेरेंट्स उससे उसका खिलौना छीन लेते हैं, या उसके पेरेंट्स किसको इससे वो खेल रहा था वो चीज़ हटा देते हैं क्योंकि वो चीज़ गंदी थी, वो मुंह में डाल सकता था, तो उस बच्चे के लिए वो दुख है। अब क्या, कहाँ गया तुम्हारा सिद्धांत? क्या किया बच्चे ने ऐसा? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मेरे इसी पॉइंट को इलोंगेट कर रहा हूँ मैं कि अच्छा है या बुरा, ये डिसाइड करने वाले, ये फिल्टर लगाने वाले इंसान हैं, हम लोग हैं। एक अंधेरे वाले एक इंसान है जिसने कभी रोशनी देखी नहीं है, एक जो अंधा है, उस अंधे इंसान से पूछो कि अपने लिए लाइट चुनो, वो चुन पाएगा लाइट अपने लिए? उसने लाइट देखी ही नहीं है। एग्जैक्टली माई पॉइंट कि अभी जितने भी लोग हैं, मेजोरिटी लोग आसपास मैं बोल रहा हूँ, उन वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम्स इसलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ गलत कर रहे हैं, या फिर प्रॉब्लम है नहीं लेकिन उसको वो देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है। तुम समझना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। प्रॉब्लम है नहीं बट यू आर लुकिंग इट लाइक अ प्रॉब्लम, और तुमको अगर तुम रिलीजन की तरफ जाओ ना, लिटरली यू कैन रियलाइज कि अरे यार व्हाट, मैं क्या बेवकूफ़ी कर रहा था। लेकिन इनके जैसे लोग डॉगमा में फंसाते हैं, और उसके बाद फिर कभी कभी इंसान इन्हीं के चंगल में फंस जाएगा, फिर इन्हीं के चंगल में फंस जाएगा। फिर अब ये टोना टोटका भी बताएंगे, टोना टोटका भी बताएंगे ये कि भैया ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारा ये सही होने लगेगा, ऐसे ऐसे करो तो ये सही होने लगेगा। भाई तुमने बिजनेस किया, तुम्हारा बिजनेस नहीं चला, तो अपने बिजनेस करने के तरीके पे ध्यान दोगे कि आसपास गाय को रोटी खिलाओगे? नहीं, गाय को रोटी खिलाना अच्छी बात है, ये नहीं कह रहा कि नहीं खिलाना, लेकिन गाय को रोटी खिला के ये अपेक्षा करना कि बिजनेस सही हो जाएगा, ये बेवकूफ़ी की बात है, ये डॉगमा की बात है, और इनके जैसे लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए, और इनके जैसे लोगों की वजह से ये सब बर्बाद होता है।
रिलीजन पूरा बर्बाद कर डाला है इनके जैसे लोगों। देखते हैं, आओ। मन नहीं है अभी वीडियो देखने का मेरा, मतलब देखते हैं। इनके जैसे लोग ही तो मेरे, मतलब अगर घर पे लोगों को फॉलो करते हैं मेजोरिटी इनके, तो आजकल ये बड़े फेमस हो गए हैं, बड़े वायरल चल रहे हैं आजकल। ये अगर अगर फैमिलीज में इनके जैसे लोगों को लोग फॉलो कर रहे हैं, तो क्या होना है फैमिलीज में? डॉगमा ही होगा, फालतू के रिचुअल्स होंगे। नहीं, रिचुअल्स कोई फालतू होता नहीं है अनटिल अनलेस तुम्हें पता ना हो कि क्यों कर रहे हो। अगर तुम्हें पता है कि ये रिचुअल से क्या होगा, तो समझ में आता है। यही रिचुअल क्यों करते हैं तो भी समझ में आता है। तुम्हें कुछ नहीं पता, बस करते हैं तो करते हैं। वो इनके जैसे लोगों की वजह से होता है। इनके जैसे लोगों की वजह से पूरा धर्म बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। आओ देखें। मत बुरे कर्म कर बंदे, वाह। वरना। कर्म बुरा है या अच्छा है, डिसाइड कौन कर रहा है? कौन डिसाइड कर रहा है? तुम ही डिसाइड कर रहे हो ना। हम खुद डिसाइड कर लेंगे। सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी है। चोर के लिए चोरी का कर्म अच्छा है, वो भी मेहनत कर रहा है भाई। और उससे तुम जीत नहीं सकते। अगर अगर तर्कों में उसने तुम्हें हरा दिया, उसने प्रूव कर दिया कि मेरा चोरी का कर्म अच्छा है, तो तुम क्या कर लोगे? तुम्हारे हिसाब से तो गलत है वो। तो बुरे कर्म है या अच्छे कर्म है, ये डिसाइड करने वाला कौन है? पछताएगा भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा। देखा, इसीलिए ये जब इसको ऐसी चीज में तुम्हारा सिंपल सा तुमको बोल सकते थे कि भैया जो काम कर रहे हो उसको ध्यान से कर लो, अपनी बुद्धि बढ़ा लो, अपना लेवल बढ़ा लो। लेवल बढ़ाना है तो इतने टेक्स्ट है पढ़ने को, इतनी फिलोसफीज है पढ़ने को। तुम उपनिषद पढ़ो, तुम वेद पढ़ो, तुम गीता पढ़ो, तुम ये सब पढ़ो, तो तुम्हारा इंटेलेक्ट बढ़ेगा। तुम लिटरली तुम चीजों को बेहतर जज कर पाओगे, तुम बेहतर समझ पाओगे। अभी तुम्हारा जजमेंट ही खराब होता है। अभी तुम्हारा जजमेंट ही गलत होता है। ये भी बोल सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया कि ना 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 ना, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम जो कर रहे हो, जो भी तुम्हें दुख मिल रहा है, पहली चीज, मिल रहा है कि नहीं ये डिसाइड करने वाले हम खुद हैं, है ना? मिल रहा है कि नहीं, एक्सपीरियंस सर हमें ना। क्या पता हम गलत चीज से एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्या पता हम आंखों से सुनने की कोशिश कर रहे हो, क्या पता कानों से देखने की कोशिश कर रहे हो, कह रहे हैं हमको हम अंधे हैं, हमको दिख नहीं रहा। और तुम इलाज बता रहे हो कि नहीं 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 नहीं, वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि तुमने पहले कुछ, बहुत पहले कुछ बुरे कर्म किए होंगे, वो आगे आ रहे हैं। अरे भैया, कर्म करो तो तुरंत फल मिलेगा, कि 250 साल बाद मिलेगा, कि अगले जन्म में मिलेगा? है हम आग में हाथ, आज हाथ डालेंगे तो आज ही जल जाएगा ना यार, तुरंत जल जाएगा। कि आग, आग में हाथ आज हाथ डाला और बोला कि नहीं 20 साल बाद जलेगा? तो पागल हो तुम। इन्होंने बर्बाद कर दिया यार। तू बच नहीं पाएगा। हम्म। अरे ओ अज्ञानी, मत करना दानी। बचना नहीं है। बहुत बहुत ये हमें हमें लगता है इस गुरुजी मेरी बहू बहुत परेशान करे, गुरुजी मेरी सास बहुत परेशान करे, मेरा भाई मेरी प्रॉपर्टी खा गया, मेरा भाई ये लेकर चले गया, मेरे ससुराल वाले ऐसे, मेरे रिश्तेदार ऐसे, मेरे कुटुंबी ऐसे, मेरे कबीले वाले ऐसे, मेरे ये ऐसे। तो हमको लगता है कि ये अपने ऐसे। सॉरी सॉरी, ऐड आ गया था। लेकिन हाँ, इनके इनके में इनमें एक और बात है कि ये जब इन्होंने मिस्टिसिज्म ऐड कर दिया ना अचानक से, एक बेसिक सी चीज़ है, मिस्टिसिज्म ऐड कर दिया, तो उससे क्या हो गया? उससे अचानक से अब इनको भगवान वाला कंसेप्ट इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई सही और गलत निश्चय करने वाला है इनके हिसाब से। वो भी सही गलत निश्चय यही कर रहे हैं, लेकिन इनके हिसाब से वो भगवान है। और अब वो डिसाइड करेगा किसके साथ अच्छा होगा, किसके साथ बुरा होगा। हमको लग रहा है कि ये हमारे हिस्से हैं, हमारे को लूट रहे हैं, हमको ऐसा परेशान कर रहे हैं, हमको ऐसा कर रहे हैं, पर नहीं नहीं भाई। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई हमको कष्ट नहीं देता। एक बार पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं आपको महाराज, फिर कह रहे हैं, आज फिर कह रहे हैं। आपको फिर निवेदन कर रहे हैं। बीमार हुए बीमार हुए। देवास में, बीमार हुए भोपाल में, अच्छा ठीक है। बीमार हुए सीहोर में, ठीक है। बीमार हुए कहीं, हम्म। डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं इंदौर, करेक्ट। डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं भोपाल, हम्म। डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं देवास, मुंबई, ठीक है। पूना, जहाँ तहाँ हम डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हैं। वहाँ हॉस्पिटल में हमने सुई लगवाई, इंजेक्शन लगवाया, ठीक है। वहीं से कहीं कुछ चीरा फाड़ी कर दी, ऑपरेशन कर दिया। ठीक जरा है। विचार करना कभी, एकांत में बैठ कर कि रहते यहाँ थे, दवाई लेने पहुँचे वहाँ, इंजेक्शन वहाँ लगवाया, बताओ ऑपरेशन वहाँ करवाया। तो
ते सारे हॉस्पिटल, कहीं ना किसी ने कहा सूरत भी जा सकते हो, किसी ने कहा अहमदाबाद चले जाओ, किसी ने कहा वहां चले जाओ, कोई कहे पूना चले जाओ, कोई कहे मुंबई चले जाओ, कोई कहे इंदौर चले जाओ, कोई कहे भोपाल चले जाओ, पर रहने वाला कहाँ का और जाकर ऑपरेशन करवा रहा है कहाँ पर? तो विचार करिएगा। रहने वाला कहाँ का और इंजेक्शन लगवा रहा है कहाँ जाकर? जरा विचार करिएगा। फिर तो और कितने डॉक्टर, ऑपरेशन करने वाला कोई विशेष, कितनी डॉक्टर सिस्टर, इंजेक्शन लगाने वाली कोई, लगाने वाली कोई विशेष वहां बैठी है, उसको तुम नहीं पहचानते, वो आपको नहीं पहचानते। अभी अभी कोरोना का टीका लगवाया होगा, हाँ वैक्सीन लगवाई होगी, इंजेक्शन लगवाया होगा, कोरोना महामारी का लगवाया सबने। अब लगवाया तो उसमें आपके मन में विचार तो आएगा, ना तो हम इस सिस्टर को पहचानते, ना हम इस डॉक्टर को पहचानते, गए और सुई लगवा के आ गए, पर उसने हमको कष्ट तो दिया, भले वो थोड़ा सा चुभाया पर कष्ट तो मिला। पर विचार करा कि ये क्यों मिली, कारण क्या था, इसी ने क्यों चुभाया? हो सकता है पूर्व में तुमने भी इसको कोई कष्ट दिया होगा, हिसाब बराबर करने के लिए यहां लाके छोड़ दिया। वो डॉक्टर को भी इन्होंने कष्ट में जोड़ लिया जस्ट बिकॉज की सुई चुभाई थी तुमको। अमेजिंग भाई, अमेजिंग अमेजिंग, क्या बोलूं मैं। कोई ज़रूरत है मुझे इनके ऐसे लॉजिक्स को कट करने की? ये खुद ही ऐसे ध्वस्त लॉजिक है कि इसको मैं क्या ध्वस्त करूं। दुनिया के लोगों ने कहा है ना कि ये कोरोना महामारी को उपजने वाला, वो चीन के ऊपर लोगों ने कहा कि उन्होंने इस कोरोना महामारी को प्रकट कर, अब उनने तो कर दिया, उनने तो संसार में विनाश का कारण बना दिया, पर फिर प्रकृति ने क्या करा? आज की स्थिति में प्रकृति क्या कर रही है फिर वो भी अंदाजा लगाओ। कहीं मालूम पड़े मिट्टी हवा में उड़ रही है, ऐसी उड़ रही है गीली कि सब गाड़ी ने बंगला सबके धो दिया उसने, फिर बचा कुचा था, पानी की बाढ़ आ गई। अगर हम दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, हम दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, हमने एक उंगली अगर किसी पर उठा दी, हमने उंगली उठाकर कह दिया वो ऐसा है, उसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, हमने एक उंगली उठा दी, भले तुम विद्वान हो, भले तुम्हारे में विद्वत्ता है, पर हम किसी पर अगर एक उंगली उठा रहे हैं तो ये 3 उंगलियां हमारे भीतर जा रही है कि अपने अंदर झांक कर देखो कि आप कैसे हो। पहली समझदारी वाली बात बोली है, पहली, ओनली वन। अपने भीतर झांक कर देखिए कि आप में क्या तत्वता है। जो हम दूसरे में कुछ खोट देख रहे हैं तो हम में कितना खोट भरा होगा, हम में कितना कपट भरा होगा, तभी तो सामने वाला कपटी नजर आ रहा है। जैसा चश्मा लगाओगे सामने वाला व्यक्ति वैसा ही तो दिखेगा। अभी यहाँ तक ये अभी एक लॉजिकल पॉइंट है और करेक्ट भी है, इसमें कोई ऐसा गलती नहीं है, और ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये तो सही बोलते हैं, आई एग्री विद हिम। लाल कलर का लगाओगे तो लाल दिखेगा, काला लगाओगे तो काला दिखेगा, पीला लगाओगे तो पीला दिखेगा। नेत्रों में जो काम, अगर अहंकार है तो अहंकारी दिखेगा, लोभ है तो लोभी दिखेगा, वासनावान है तो वासनावान दिखेगा, तृष्णावान है तृष्णावान दिखेगा, चोर है चोर दिखेगा, कपटी है कपटी दिखेगा, बेईमान है बेईमान दिखेगा, अज्ञानी है अज्ञानी दिखेगा। आपकी दृष्टि जैसी होगी सामने वाली की सृष्टि वैसी ही नजर आएगी, सामने वाला व्यक्ति आपको वैसा ही दिखेगा। आपका चित्त अच्छा है, आपका मन अच्छा है, आपके दिल अच्छा है, आपके भाव अच्छे हैं, सामने वाला भी वैसा ही नजर आएगा। दिव्य जल। भगवान कृष्ण ने भेजा था दुर्योधन को अच्छा ढूंढने के लिए, ठीक है, एक अच्छा नहीं मिला। युधिष्ठिर को भेजा था पूरी पृथ्वी पर से कोई बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ, युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिला, क्योंकि उसकी युधिष्ठिर की बुद्धि में, चित्त में ये भरा था, उनकी वृत्ति में ये भरा हुआ था कि बुरा कोई है ही नहीं, संसार में कुछ ना कुछ अच्छाई दिखी जाएगी। एग्रीड अग्रीड। बुरा, सॉरी ऐड आ गया था, ऐड आ गया था, मैं वापस 5% बैक कर। संसार में कुछ ना कुछ अच्छाई दिखी जाएगी। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। हम देख रहे हैं, हम चित्तवृत्ति से, हम विचार। कौन ना बहू बुरी है, फिर निवेदन करूंगा, ना सास बुरी है, ना बेटा बुरा, ना बहू बुरी, क्यों ना ही ये पूरा संसार बुरा, सब अच्छे हैं। ठीक है, फिर बुरा क्या? अपना कर्म जो हम कर कर आए हैं, उस कर्म का भोग संसार में आकर भोगना पड़ेगा। एक रोटी भी हमको खाने को मिल रही है तो हमारे पूर्व के किए हुए कर्म के अनुसार मिल रही है।
दुख भी अगर हमको मिल रहा है तो हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार मिल रहा है। देखो एक चीज समझना है इसमें, अब अभी तक तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन अब एक मैं पॉइंट बताता हूँ तुम लोगों को। एक्चुअली बात क्या होती है ना, कि जो ये कर्म का सिद्धांत वॉट एवर ही सेइंग, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये बंधा हुआ है किस चीज से, टाइम से। टाइम से बंधा हुआ है, और टाइम इज अ रिलेटिव थिंग। टाइम इज अ रिलेटिव थिंग। अर्थ में दूसरा है, बाहर दूसरा है, और ये तो साइंटिफिकली मैं बोल रहा हूँ। लेकिन एक चीज समझना ध्यान से मेरी बात, जब हम इसको टाइम से बांध देते हैं ना, तो होता क्या है कि हमको बहाने मिल जाते हैं, और बहाने खुद से झूठ बोलने के, और खुद से ना बोलो तो ऐसे लोग तुमसे झूठ बुलवा देंगे खुद से। होता क्या है कि व्हेन वी बाउंड इट इन टाइम, हम ये चीज भूल जाते हैं कि हमने कुछ किया, तुरंत लगी, मैंने दीवार पे मुक्का मारा, और मारना जैसे ही दीवार पे टच होगा वही मोमेंट होगा, मतलब माइक्रो सेकंड का भी फर्क नहीं होगा, मारा और वही मोमेंट में मेरे हाथ में लगेगी ना। कि मारा 3 दिन बाद जाके खून निकलेगा, ऐसा नहीं होगा, तुरंत ही लगेगी। ये जो इमीडिएट है, मतलब कि ध्यान से सुनना, काम किया और काम करना ही रिजल्ट है। एक सेकंड, क्या काम करना ही रिजल्ट है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। अब तुम ये मत बोलना कि नहीं 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 नहीं, यहाँ से मैंने क्या कहते हैं कि, क्या बोलूं मैं, जैसे कोई एग्जांपल, जैसे भाई एक 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 वो डॉन था, उस डॉन को उसके छोटे भाई ने मार दिया, अब वो डॉन बन गया, तो उसने छोटे भाई ने मारा, अब वो डॉन बना, ये काम काम किया, उसका रिजल्ट मिला। डोंट कंपेयर इट लाइक दैट, ठीक है ना। मैं बहुत छोटे लेवल पे आ गया हूँ, एकदम छोटे छोटे लेवल पे आ गया हूँ, क्योंकि हम लोग मोमेंट्स में रहते हैं। हम लोग लंबे समय तक नहीं रह सकते। हम लोगों के पास एक्सपीरियंस पास्ट का भी नहीं है, हम लोगों के पास एक्सपीरियंस फ्यूचर का भी नहीं है, हम लोगों के पास एक्सपीरियंस सिर्फ प्रेजेंट का है। हाँ, आदत भले फ्यूचर में जीने की है या पास्ट में जीने की है, लेकिन एक्सपीरियंस तो सिर्फ हमेशा प्रेजेंट का है। जब तुम्हारे पास पास्ट था तो वो भी प्रेजेंट की शक्ल में था, जब तुम्हारे पास फ्यूचर आएगा तो वो भी प्रेजेंट की ही शक्ल में आएगा। लेकिन तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है कि प्रेजेंट में कैसे, एक्सपीरियंस आई मीन तुम्हारे पास सिर्फ प्रेजेंट का है, आदत नहीं है प्रेजेंट में जीने की, वो बात अलग है। लेकिन अगर तुम इसको टाइम में बांध देते हो और पास्ट में डाल देते हो, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसे एक्सेस करने का। और तुमको कभी क्लियरिटी भी नहीं होगी कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है कि ये हो क्यों रहा है, मतलब तुम हमेशा सोचते रहोगे, हमेशा खुद पे वो सेल्फ डिमीनिंग रहोगे। अब लेट्स इमेजिन, जब कौन थे, महात्मा बुद्ध थे, और महात्मा बुद्ध थे और वो चले गए थे जब राजवाज त्याग के। उससे पहले तो नॉर्मल इंसान की तरह रह रहे थे, उन्होंने भी कुछ अच्छा किया होगा, कुछ बुरा किया होगा। कोई इंसान बिना बुरा किए रहना इम्पॉसिबल है अगर इनके हिसाब से चले तो, क्योंकि बुरा अच्छा बुरा तो यही डिसाइड कर रहे हैं, तो एक इंसान परफेक्ट तो ये निकाल नहीं सकते हैं। बुद्ध बन गए, उसके बाद तो उनको दुख नहीं होगा ना, तब तो नहीं हुआ होगा दुख। तो अब कहाँ गए उनके कर्म, अब घोट के पी गए वो सब, खत्म, ओवर, क्यों, क्योंकि बुद्ध बन गए। कैसे? सुख भी मिल रहा है तो हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार मिल रहा है। हम जैसा कर्म करें उसके अनुसार हमें फल मिल रहा है। इन्होंने बहाना दे दिया, बस और कुछ नहीं दिया, बहाना दे दिया, कॉन्सोलेशन दे दिया, क्योंकि अब कुछ कर तो सकते नहीं, और करने की चाहत भी नहीं। मतलब क्या गलत किया उसमें दिमाग लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो नहीं नहीं नहीं, कुछ हुआ होगा पहले, कुछ गलत किया होगा, प्रोग्रामिंग चेक नहीं करेंगे, गाय को रोटी खिलाएंगे। रोटी खिलाना अच्छी बात है, लेकिन रोटी खिला के ये अपेक्षा करना कि मेरा आउटपुट आ जाएगा प्रोग्रामिंग का, तो वो बेवकूफ़ी है। इसलिए बारंबार कहा था कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, हेट बूट सूट सब यहीं रह जाएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये हेट रह गया, ये बूट रह गया, ये सूट रह गया, सब पड़ा की पड़ा रह गया, सब धरा की धरा रह गया। इसका मूल तत्व क्या है, इसकी महत्वता क्या है? इसकी मूलता कुछ नहीं, इसकी मुख्यता कुछ नहीं, इसकी महत्वता कुछ नहीं। अच्छा, महत्ता को चाहिए नहीं, तुम्हारी बॉडी की महत्ता ही नहीं है कुछ, मत जाना फिर डॉक्टर के, मत जाना, महत्ता नहीं है ना। क्या बोलूं मैं। किले भोले का नाम, भगवान शिव का मंत्र, नाम स्मरण जप कीर्तन सुख दे।
और वो सुख कोई साधारण नहीं हो सकता, वो सुख का आनंद, वो सुख का भाव बढ़ता चले जाता है, आनंद बढ़ता चले जाता है। अच्छा, अभी मैं इसको एथीस्ट की नज़र से नहीं देख रहा, एथीस्ट की नज़र से नहीं देख रहा। जो अगर अगर उससे देखेंगे तो हर एक पॉइंट को आई कैन क्रिटिसाइज, लेकिन ठीक है, लेट्स गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि इनकी शुरू की बातें ही इतनी मूर्खतापूर्ण थी, इतनी बेवकूफ़ी भरी थी कि पता नहीं क्यों ये इतने फेमस हैं। सीधी सी बात है यार, कैसे हो जाते हैं ऐसे लोग फेमस? क्या शायद क्योंकि जिसका इन्फ्लुएंस होगा लोग भी वैसे ही बनना चाहेंगे ना, और इनका इन्फ्लुएंस किस पे है? हमारे एज, मेरे एज के लोगों पे नहीं है ना, हम लोगों के एज के लोगों पे नहीं है, किस पे है? हमारे बड़ों पे है। आज अगर वो तुम लोगों को कुछ ऐसी बात ज़बरदस्ती मानने के लिए फोर्स करते हैं जिसपे उनका बिलीफ है और दे थिंक कि दिस इज राइट, दैट्स व्हाई यू शुड डू इट, भले अच्छा हो या ना हो बात अलग, बट दे थिंक दिस इज राइट। हाउ डू दे थिंक? बिकॉज these types of people forced them to think, or maybe convinced them to think. I don't know why. ले भोले का नाम काहे यूं भटके, मिलता है यार, सॉरी, ऐड आ गया था, दोबारा ऐड आ गया था यार। मिलता है आराम काहे यूं भटके। इस शिव का नाम लेकर हम जब शंकर का नाम लेकर जब अग्रण्य हो जाएं, प्रेशर खोलिए महाराज, प्रेशर खोलिए। हम शिव का नाम लेकर जब अग्रण्य बढ़े, आगे बढ़े, शंकर का नाम लेकर जब अग्रण्यता के भाव की ओर बढ़े, तो जीवन का सुख क्यों ना मिलेगा साहब? वो जीवन का आनंद क्यों ना मिलेगा? मैं नहीं देख सकता ये वीडियो आगे, अभी अभी 4 मिनट बचा है, 3 मिनट आई गेस, बट जाने देते हैं, कोई मतलब का नहीं है ये सीधी सी बात है। अगर जब तुम्हें अंदर शरीर के बैक्टीरिया होता है ना, तो तुम्हारी पल्स भी बढ़ जाएगी, तुम्हें गरम गरम फील भी होने लगेगा, तुम्हारा शरीर लिटरली बाहर से भी गर्म हो जाएगा। तो शरीर देख के भी बताया जा सकता है कि बेटे अंदर बैक्टीरिया है। वो एक चीज़ दिख गई मुझे, वो फिर अब मुझे एक एक सारे सिम्टम्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये टोटल फ्रॉड है, मैं खुला बोलता हूँ, ये टोटल फ्रॉड है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। और बर्बाद कर रहे हैं ऐसे लोग, बर्बाद कर रहे हैं, एकदम टोटल बर्बाद कर रहे हैं, सीधा बोलता हूँ मैं। चलो, कुछ समझ में आया हो, कुछ दिमाग में घुसा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और करते रहेंगे ऐसे, एक एक को पकड़ेंगे। और इनको नहीं है तो अब मैं तो इनको इसलिए पकड़ा आज क्योंकि मेरे घर पे लोग इनको सुन रहे थे, तो क्या बोलें। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, टिल द टाइम, बाय बाय।